हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम दोज में। आई होप आपकी तैयारी काफ़ी चल रही होगी उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरार की। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरार की जो हमारी हिंदी है, ये एग्जाम में आपके 100 नंबर की पूछी जाएगी। जिस यह डिवाइड है आपकी 10 चैप्टर में। तो इसका मैंने देखिए पहला और नवा चैप्टर मैंने डिटेल में करा दिया है। तो अब देखिए, पहला चैप्टर था आपका वर्ण विचार और नवा चैप्टर था आपका ब्राह्म चिन्ह। ये दोनों ही चैप्टर आपके जो है वर्ण विचार एवं ब्राह्म चिन्ह एक ही चैप्टर में इंक्लूड होते हैं। तो ये दोनों मैंने सीरीज से दोनों ही डिटेल में पढ़ा दिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम वर्ण विचार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से क्या होता है, आपको पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है, आप पॉलिटेक्निक लेक्चरर की प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं मेरे चैनल पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। तो देखिए, पूछ रहा है कि स्त्रीलिंग नहीं है। तो हमारा देखिए, छोटा ही स्त्रीलिंग है, बड़ा ही ये भी स्त्रीलिंग में आता है, और री रैसे ऋषि ये भी आपका स्त्रीलिंग में आता है, तो वो आपका स्त्रीलिंग में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि किस व्यंजन का उच्चारण किससे होता है, तालु से होता है। तो देखिए, हमारे जो स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, जो स्पर्श व्यंजन है उन्हें हम लिखते हैं कचट तप से। कचट तप, का च ट त, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर जो इनका उच्चारण स्थान है, का हो गया आपका कंठ, चा का हो गया आपका तालु, और टाका हो गया आपका कंठ तालु मूर्धा, तय का हो गया आपका दंत, पै का हो गया आपका पैबंद का ओष्ठ्य। तो देखिए, हमारा पूछे क्या गया है यहाँ पर, यह इन्होंने पूछा है कि तालु। देखिए, तालु तालु में जो आता है हमारा, वो आता है हमारा च वर्ग, ठीक है। तो च जितने भी च वर्ग के आपके क्या होंगे व्यंजन होंगे, वो सब क्या होंगे आपके ताल, उनका उच्चारण तालु से होता है। तो देखिए, च वर्ग में होता है आपका चा छा, चा छा, जा झा, हड़ा। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है हमारा, च वर्ग में आपका 6 दिया हुआ है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुंठित ध्वनि है। तो देखिए, लुंठित ध्वनि उसे कहते हैं जब हम कोई वर्ण बोलते हैं तो हमारी जीभ ऊपर से नीचे तक क्या हो, लुढ़क का है। तो लुंठित ध्वनि है आपकी र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओष्ठ्य, स्पर्श व्यंजन और अल्प प्राण तथा एघोष वर्ण कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पर पूछा गया है ओष्ठ्य। तो मैंने अभी बताया था जो कचट तब होता है स्पर्श व्यंजन में, कचट तब, का चा टा तब। तो इसमें जो होता है आपका ओष्ठी जो होता है, ये लास्ट वाला होता है आपका पैवर्ण। तो ये होता है आपका पा फा, पा फा, बा भा मा। तो ये आपका क्या हुआ, देखिए आपका ओष्ठी हुआ है। लेकिन इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए ये कह रहे हैं अल्प प्राण। तो अल्प प्राण जो होते हैं आपका पहला, तीसरा और पांचवा होता है, ठीक है। तो पहले में आपका हो गया पा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगर देखिए आप अल्प प्राण को नहीं देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पै वर्ग में देखिए आपका पै भी दे रखा है और फै भी दे रखा है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वह क्या कहलाती है। तो देखिए, एक ही ध्वनि अगर द्वित होती है तो वह कहलाती है आपकी युग्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किस प्रकार की ध्वनि है। तो देखिए, यह जो है आपका, ये आपके 4 वर्ण होते हैं, या रा ला वा। तो ये होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो ये जो अंतस्थ व्यंजन है हमारे, इसमें यह का जो उच्चारण है ये होता है आपका तालु से। तो ये हो जाएगा आपका तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से वह है। तो देखिए, उच्चारण की दृष्टि से वह पूछा गया है कि वह क्या है। तो ये मैंने आपको बताया था कि या रा ला और वा, ये क्या है आपके अंतस्थ व्यंजन है। इसमें जो है आपका ये होता है आपका तालु से, रा दंत, ल दंत मूल हो गया, और वह हो गया आपका दंतोष्टी है। तो ये दंतोष्टी है, तो इसमें पूछा कि वह का उच्चारण स्थान है, तो इसका हो गया आपका दंतोष्टी है। तो दंतोष्टी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या पूछ रखी है, तो यहाँ पर देखिए संख्या पूछिए कितनी संख्या है, तो संख्या कितनी होती है स्वरों की? 11। और इसमें देखिए 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अगर आए आपको कि परंपरागत स्वर कितने होते हैं, परंपरागत, तो स्वरों की संख्या 13 होती है। या आए लेखन के आधार पर, तब भी स्वरों की संख्या 13 होती है। अगर आता है उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो वो होते हैं आपके 10। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, वो होती है आपकी 10। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगर पूछता है स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11। परंपरागत या लेखन के आधार पर पूछता है तो स्वरों की संख्या होती है 13। उच्चारण के आधार पर पूछता है तो स्वरों की संख्या होती है 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए के उच्चारण में डैश डैश और डैश डैश की सहायता ली जाती है। तो देखिए ए के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है, तो ये ली जाती है आपकी कंठ और तालु की। अगर हम ए का उच्चारण करेंगे तो कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चय वर्ग की ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? तो देखिए चय वर्ग पूछा गया है, जो हमारा होता है कचड़ तप। तो देखिए कचड़ तप जो होता है क च ट त प, तो इसमें जो है आपका चय वर्ग जो आता है, ये देखिए पहला आता है आपका कंठ, फिर आता है तालु, तो ये चय वर्ग आता है आपका तालव्य में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो इसे पूछा पुल्लिंग नहीं है, तो देखिए अभी हमने ऊपर देखे थे स्त्रीलिंग कौन कौन से थे आपके, ई और ई थे, तो ये आपके क्या है पुल्लिंग नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे कहते हैं? तो देखिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहा जाता है आपका स्वर, और जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें कहा जाता है व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लस ए प्लस कै प्लस श प्लस आ बराबर क्या होगा? तो देखिए ये जो है आपका वर्ण विच्छेदन कर रखा है यहाँ पर, तो इसका अर्थ जो होगा आपका ये होगा दक्ष। जब आप दक्ष को तोड़ोगे तो क्या आएगा आपका, दक्ष को ब्रेक करेंगे तो आधा द प्लस आ, तो ये मिलकर आपका द बन गया। और छः है, छः बनेगा आपका आधा का प्लस आधा सा और प्लस आ, तो ये बन जाएगा आपका दक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ग है। तो देखिए पूछा कि ढ ढक्कन जो बनता है ये आपका इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान है आपका ट वर्ग, और ट वर्ग में आता है आपका ये चौथा वर्ण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो देखिए लिपि चिन्हों के जो क्रमबद्ध समूह है उसको कहा जाता है आपका वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो देखिए हिंदी वर्णमाला में जो ह्रस्व स्वर है इनकी संख्या जो है आपकी 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वरों में नहीं किया जाता? तो देखिए स्वरों में नहीं किया जाता, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी अंग और अंगसंघूर और अड़ा खाली। ठीक है, इसका प्रयोग स्वरों में नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो देखिए उच्चारण की दृष्टि से जो संबल है ये आपका संप्रक्त ध्वनि है। ठीक है, ये काफी टफ क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आपसे मुश्किल पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो देखिए दीर्घ स्वर से भी जो अधिक समय लगता है वह लगता है आपका पुल्स स्वर में। ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं आपके, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और फिर आपका पुल्स स्वर। पहला हो गया आपका ह्रस्व स्वर, दूसरा हो गया आपका दीर्घ स्वर और तीसरा हो गया आपका पुल्स स्वर। तो दीर्घ स्वर से भी अधिक जो टाइम लगता है वो लगता है आपका पुल्स स्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो देखिए स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या जो है आपकी 25 है। स्पर्श व्यंजन को वर्ग व्यंजन भी कहते हैं। ये कचट तप, का चा
ट त प। तो इनकी कितनी संख्या? 5 गुणा 5, इन्हें वर्ग व्यंजन भी कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी? 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर ए और ए से एनक का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो देखिए स्वर जो हमारे ए और आई है, इसका उच्चारण स्थान जो है आपका, ये आपका कंठ और तालव्य है, कंठ तालव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो देखिए कौन सा आता है? का खा। तो कौन सा आएगा आपका का के बाद? क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? देखिए भाषा की सार्थक जो लघुत्तम इकाई है वो माना जाता है आपका शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में दंतीय वर्ण कौन सा है? तो देखिए दंतीय वर्ण जो है आपका, ये है आपका श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो देखिए अनुनासिक जो वर्ण है आपका, ये है आपका म। ये डिटेल वीडियो मैंने बना दी है, आप पहले वीडियो देख लेंगे तो फिर आपको ये सब समझ में आ जाएंगे कि किसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? तो देखिए घोष जो वर्ण है आपका, ये है आपका गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? देखिए ल और स का जो उच्चारण स्थान है, ये है आपका दंतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो देखिए देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है, देखिए कंठ भी है आपकी, दंतोष्ठीय भी है, मूर्धा भी है, लेकिन आपकी ग्रीवा ध्वनि, ये आपकी क्या है? देवनागरी ध्वनि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थल तालव्य है? तो देखिए तालव्य जो है आपका निम्न में कौन सा है? तो तालव्य है आपका झा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वरों में की जाती है न व्यंजन में, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए जिनकी गणना ना स्वर में की जाए और ना ही व्यंजन में, उन्हें कहा जाता है अयोगवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो होते हैं, स्वर तंत्रिकाओं के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है आपका वर्ण विच्छेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों का उच्चारण। देखिए स्वरों का उच्चारण जो होता है वो होता है आपका बिना किसी की सहायता से, क्योंकि स्वरों का उच्चारण क्या होता है आपका स्वतंत्र रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द स्वरों का वर्गीकरण नहीं है? देखिए स्वरों का वर्गीकरण नहीं है, तो ये है आपका द्वित्व, ये आपका स्वरों का वर्गीकरण नहीं है। जबकि देखिए स्वर को हम वर्गीकरण करते हैं तो हस्वर, पुल्स्वर और संयुक्त स्वर, ये आपके सब क्या स्वर होते हैं, स्वरों का वर्गीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो देखिए प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं पूछा गया, नहीं है, तो यह आपका सघोष जो है ये आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हद से 2 गुना समय लगता है, उनको कहते हैं, तो देखिए उनको कहते हैं हम दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर या फिर गुरु स्वर। गुरु मतलब ये जो है ये डबल मात्रा होती है, तो इसलिए गुरु स्वर भी कहते हैं। दीर्घ में आपकी डबल मात्रा यूज होती है, डबल मात्रा का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो देखिए जो स्वर तंत्रिकाओं में आपका क्या होता है? कंपन होता है, तो उन्हें कहते हैं हम काकल्य, का कल्ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? तो देखिए वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है आपका वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है छा। वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना है? तो देखिए जो छा है आपका कक छा, तो यहाँ का आपका जो है बना है आपका का प्लस आधा का प्लस सा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है? तो देखिए संयुक्त स्वर कौन सा है आपका, ये संयुक्त स्वर आपके कितने हैं? 4 होते हैं, तो ये संयुक्त स्वर है आपका बड़ा ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजन कंठीय ध्वनि एघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो देखिए इसमें जिसमें चारों एक खूबी हो, स्पर्श व्यंजन है प्लस कंठीय ध्वनि है, कंठ और एघोष है और महाप्राण, तो ऐसा कौन सा वर्ण है आपका? तो देखिए ये है आपका खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंठ तालव्य कौन सा है? तो देखिए कंठ तालव्य जो है आपका ये है आपका ए, ठीक है, ये आपका कंठ तालव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी महाप्राण वर्ग वाला वर्ग है। देखिए सभी महाप्राण वर्णों वाला जो वर्ग है वह है आपका खा छा और ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो देखिए जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह कहलाती है आपकी युग्मक ध्वनियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंतोष्ठीय ध्वनि कौन सी है? तो देखिए दंतोष्ठीय ध्वनि जो है आपकी ये है आपकी वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में आते हैं? देखिए सभी स्पर्श व्यंजन जो है आपके वे आते हैं आपके कचट तप में। तो ये हो गया आपका का चा टा ता पा। तो देखिए इसमें देखिए आपका कै दे रखा, च दे रखा, पै दे रखा और आपका क्या दे रखा है? दे रखा है, ठीक है। तो ये आपका यही वर्ण है जिसमें कि आपके सभी स्पर्श व्यंजन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध विवृत स्वर है। तो देखिए अर्ध जो विवृत स्वर है ये है आपका बड़ा ए ऐसे अनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे कहलाते हैं। तो देखिए जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है तो वे कहलाते हैं आपके निर्नुनासिक स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं? तो देखिए अंतस्थ व्यंजन कितने हैं हमारे, इनकी संख्या है आपकी कितनी? 4, और उष्म वर्ण जो है ये भी आपके 4 हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं आपके? 4 4, तो ये हो जाते हैं आपके 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है रै का विवरण है। तो देखिए रै जो है आपका ये आपका वार्तस्य है, लुंठित है, सघोष है, अल्पप्राण व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकल्य वर्ण कौन सा है? तो देखिए काकल्य जो वर्ण है आपका ये है आपका हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैंने सब डिटेल में पढ़ा रखा है फ्रेंड, आप मेरा डिटेल वीडियो देखें तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि कौन सा वर्ण कौन सा है। ये हमारे एमसीक्यू अगर मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह का उच्चारण स्थान है। तो देखिए यह का उच्चारण स्थान जो है आपका यह आपका तालु यारा लावा, ठीक है, ये 4 वर्ण है अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण है? तो देखिए महाप्राण व्यंजन कौन से ये बताना है। तो आपका बड़ा सा, पेट टेढ़ा सा, छोटा सा और हाँ ये आपके क्या है? आपके महाप्राण व्यंजन है। तो ये हमने डिस्कस करे PYQ 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम 50 पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे के 50 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। आई होप अगर आप फ्रेंड आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है या फिर आपको ये वीडियो डिटेल में पढ़ना है, एमसीक्यू के साथ डिटेल में बनाऊं, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर आप जो है क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल में भी एक्सप्लेन करें। अगर फ्रेंड आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।